अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम वली रशीद है और आज मैं फ़ोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में लिक्विफाई टूल यूज़ करना सिखाऊंगा। ये जो इमेज आपके सामने ओपन है, इस पे मैंने लिक्विफाई टूल यूज़ करके इनकी टमी को थोड़ा अंदर करके और ये मैंने मैनेज किया है, मसल्स वगैरह पे काम किया है, थोड़ा इन्हें और थोड़ी और चेंजेस की हैं। चलें आए अब हम ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। ये इमेज मेरे सामने जो ओपन है, ये फाइनल इमेज है। बिफ़ोर इमेज मेरे पास ये है, आपके सामने ये पर्सन काफ़ी हेल्थी है और ये मसल्स वगैरह थे, बैक थी और इनकी टमी आउट थी काफ़ी। इस सब को मैंने बैलेंस किया है और ये इस तरह बना दिया मैंने। चलें आए अब मेरे पास ये इमेज पहले से ही ओपन है और अब इस इमेज पे हमने लिक्विफाई टूल यूज़ करना सीखना है। सबसे पहले इस लेयर को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे। यहाँ से डुप्लीकेट होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इस लेयर को यहाँ फ़िल्टर पे जाना है, कन्वर्ट फॉर स्मॉल फ़िल्टर्स पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। आप इस स्मॉल फ़िल्टर को और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। इसके राइट क्लिक करके यहाँ पे देखें, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से जो सा ये टूल है मार्की टूल से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, ये भी यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। काफ़ी टूल्स हैं हमारे पास मौजूद। चलें अब यहाँ से मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया। मैं यहाँ से दोबारा से फ़िल्टर में जाऊँगा। अब यहाँ से मैं लिक्विफाई पे क्लिक करूँगा। लिक्विफाई पे मैंने यहाँ से क्लिक किया तो मेरे पास ये पैनल ओपन हो गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं टूल्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये वार्प टूल है, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है इस ट्यूटोरियल में, बहुत यूज़फुल है ये काफ़ी। दूसरा है रिकन्स्ट्रक्ट टूल है हमारे पास और ये स्मूथ टूल है हमारे पास, यानी मुख्तलिफ टूल्स हैं हमारे पास, इनका हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको वार्प टूल का यूज़ बताता हूँ। वार्प टूल नॉर्मली हमारे पास कुछ इस तरह बिहेव करेगा। यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ जेड की करके। सबसे पहले मैं टमी की तरफ चलना है और यहाँ से इसको मैंने अंदर करना है। वार्प टूल मैंने लिया सबसे पहले यहाँ से, ठीक है। और अगर ये देखें, इसको मैं ऐसे अप्लाई करूँगा तो ये ऐसे एरिया अंदर ले जाएगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरह यूज़ नहीं करना, ठीक है। इसका यूज़ बेसिकली ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये साइज़ है, यहाँ से इसको मैं रीसाइज़ कर सकता हूँ, डेंसिटी इसकी हाई लेस कर सकता हूँ मैं। अगर मैं इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कर दूँ तो ये देखें, तो ये मैं अप्लाई करूँगा तो ये देखें बहुत ज़्यादा चला जाएगा इससे। लेकिन हमें फ़िलहाल डेंसिटी 50% ही चाहिए, तो मैं 50 ही रहने देता हूँ। प्रेशर इसका मैं 100 ही रहने देता हूँ। इसका साइज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखें, ये मैंने अप्लाई कर रहा हूँ तो ये देखें इसके साथ ये हाथ और ये जो सी चीज़ें सब खींच रही हैं इसके साथ साथ, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी। इसको यहाँ से मैं अंडू कर लेता हूँ दोबारा। इससे पहले यहाँ लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने मास्किंग टूल के बारे में हमने पढ़ा था। ये मास्क टूल है हमारे पास, ये फ्रीज़ मास्क। इसको जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये हिस्सा है जोन सा है, ये फ्रीज़ हो जाएगा। ये इसको अप्लाई करने से यहाँ फ्रीज़ हो जाएगा सारा, इसकी मूवमेंट नहीं होगी। अब मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने यहाँ से अप्लाई करना है, जो एरिया हमारे पास फ्रीज़ करना है हमने, उस एरिया से हमने यहाँ से अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से मैंने अप्लाई करना है, ये अप्लाई कर दिया हमने। ये हमारे पास था मास्क टूल है, इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये इस एरिया को यहाँ से, ये जो हमने मास्किंग की या जो मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं डिसलेक्ट कर दूँगा। इसको यहाँ से आप आर्ट से भी रिमूव कर सकते हैं। इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरह रिमूव कर देता हूँ। इतना मेरे पास ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ दोबारा से वार्प टूल पे जाता हूँ और ये जो सा टमी बाहर आया है, इसको मैं स्लाइटली अंदर करूँगा। ये देखें, ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा करना है, बिल्कुल हाथ सीधा रखते हुए यहाँ से हमने करेंगे। ये देखें जी, ये देखें यहाँ से अंदर हो गया। यहाँ देखें अब इस तरह ये हो जाएगा थोड़ा अंदर। इसके अलावा ये देखें, ये चीज़ मैंने थोड़ी अंदर करनी है। इसके अलावा मैं आपको इस टूल का बताता हूँ। रिकन्स्ट्रक्ट टूल से क्या होगा, रिकन्स्ट्रक्ट टूल से ये दोबारा वैसे ही हो जाएगा जो हमने किया है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई मिस्टेक कर दिया तो ये यहाँ से हम इसको दोबारा से ठीक कर लेंगे।
फिर वैसा हो जाएगा ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल कंट्रोल जी कर देता हूँ। उसके बाद ये जो सा स्मूथ टूल है, इससे जो सी एजेस हैं स्मूथ टूल से इसकी एजेस स्मूथ हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ एजेस वगैरह इसकी ख़राब हुई हैं तो स्मूथ हो जाएंगी। ये देखें, जैसा कि मैंने यहाँ पे वॉल टूल यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ से इसको अगर मुझसे ऐसे हो जाए और ये ऐसे हो गया, तो अगर मैं यहाँ से स्मूथ टूल लेता हूँ तो यहाँ से मैं ऐसे अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास फिर वैसे ही हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगी, पूरी डिस्ट्रक्ट नहीं होगी फ़ोटो। ये हमारे पास ट्विल टूल है, ये देखें, ये कुछ क्लॉकवाइज ऐसे कर देगा, इस तरह घुमा देगा क्लॉकवाइज। ये मुख्तलिफ पर्पज़ इसके लिए जो होता है, लेकिन मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ। लेकिन मैं एंटी क्लॉकवाइज करूँगा तो ये ऑल्ट क्लिक से होगा। ये देखें, फिर ऑल्ट क्लिक से ही एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका ये भी मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ होता है, मुख्तलिफ जगह पर यूज़ होता है। इसके बाद मेरे पास पकड़ टूल है, पकड़ टूल, इससे जो सा पकड़ टूल हमारे पास ये जो सा हैंड है, ये देखें, हैंड पे अगर जैसे मैं ये ऐसे अप्लाई करता हूँ, ये देखें, मैं राइट टू लेफ़्ट जाता हूँ तो ये आउट होगा, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ तो ये इन हो जाएगा। ये देखें आप, ये कम हो जाएगा ऐसे। उसके बाद ये हमारे पास ब्लोट टूल है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ से राइट से मैं लेफ़्ट पे जाऊँगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा वैसे उसका, ठीक है। ये इस तरह हमारे पास ऐसे आ जाएगा, ये एरिया हमारे पास कम हो जाएगा सारा, ठीक है। इसके बाद मैं फ्रीज़ मास्क टूल का मैंने बता दिया अब आपको, उसका हमने पहले जाना होगा। अब मैं थोड़ा इमेज को सेट करता हूँ इनके बैक से, थोड़ा सा इनको ये रैप टूल से यहाँ से इसको करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इसको अंदर करता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और स्लाइडली ये करता हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसे स्लाइडली कर देता हूँ ताकि मेरी इमेज ख़राब ना हो, इमेज मेरी वैसे ही रहे। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी एरिया, देखें ना, एरिया निकला है नीचे से। अगर यहाँ से मैं पिन एजिस कर दूँ तो ये चीज़ मेरे पास रिमूव हो जाएगी। पिन एजिस मैंने यहाँ से कर दिया। इसके अलावा अब यहाँ से मैंने रैप टूल से ही मैं इसको थोड़ा सा और अंदर कर देता हूँ। थोड़ा सा ट्यूटोरियल ये बोरिंग है लेकिन बहुत मज़े का है, और इसके बाद हम एक और ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे इसी से मिलता जुलता, वो हम अपलोड करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सेटिंग के बारे में इसके बताता चलता हूँ। फेस अवेयर लिक्विफाई, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये लोड मैश ऑप्शंस, यहाँ से जोन से हम जाएंगे, लोड मैश से हम जाएंगे, यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास कुछ जोन से हैं, ये देखें, यहाँ से मैं यहाँ कुछ भी लोड कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने पहले से सेव करके रखे हुए हैं, अगर मैं इसको लोड करूँगा तो आपके सामने हो जाएगा, ये देखें, तो कुछ इफ़ेक्ट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। उसके बाद लोड लास्ट मैश, ये भी वही है जो सा लास्ट टाइम जो मैंने किया होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो लास्ट टाइम मैंने किया होगा वो वाली आ जाएगी सेटिंग, ये वाली सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, डिस्ट्रक्टिव नहीं बनेगा। सेव मैश अगर हम ये करेंगे तो ये जो से हम यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है शो गाइड्स, अगर मैं शो गाइड्स पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यहाँ से जूम इन करता हूँ ऐसे, ठीक है, अब आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसको यहाँ पे शो मैश कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से मैं चेक कर देता हूँ। तो जहाँ पे मैंने टूल का यूज़ किया है वहाँ पे मुझे साफ पता चल जाएगा। ये देखिए हमने किधर किधर पे यूज़ किया है। थोड़ा मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ तो ये देखिएगा, थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये इस तरह का आ जाएगा। ये देखें, जहाँ पे मैंने अप्लाई किया होगा वहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और इस यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ।
और इसके बाद ये शो बैकड्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखें, जो हमने यहाँ पे चेंजिंग वगैरह की है, ये पहले ऐसे थी, बाद में हमने ऐसे कर दिया। जो डार्क एरिया है ऐसे, ये देखें, ये ओपेसिटी जौन सी है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल को बहुत ज़्यादा कर दूँगा तो ये फिर ओरिजिनल ऐसी हो जाएगी, ओरिजिनल जैसी बनेगी। मुझे ओरिजिनल नहीं चाहिए इसकी, मुझे ओपेसिटी कम करनी है ताकि मुझे फ़र्क पता चल जाए। 50% इसको मैं कर देता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ पे की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ और सेटिंग्स हैं। लेयर्स मेरे पास, ये देखें, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स हैं। इसके बाद मैं आपको अभी नहीं बता रहा इसके बारे में। रिकंस्ट्रक्ट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन निकल आता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास से कुछ मुझसे गलती हो जाती है तो मैं यहाँ से दोबारा इसको अंडू कर सकता हूँ। इसके थ्रू जहाँ पे मैंने माउंट की है वहाँ से ही आ जाएगी, जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ पे हम जा सकते हैं। यहाँ से मैं ओके रहने देता हूँ इसको, फ़िलहाल मुझे ऐसी सेटिंग चाहिए। और इसको भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ बैकड्रॉप को। तकरीबन ये हमारे पास ठीक हो गया, क्योंकि ज़्यादा हमें काम नहीं करना। काफ़ी हद तक आप मुख्तलिफ़ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं इस पर। नॉर्मली मेरा काम था इस बॉडी को वगैरह को, ये इसकी टमी वगैरह को ठीक करना, इस टूल का यूज़ आपको बताना था। इसको यहाँ से मैं ओके प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, ओके मैंने यहाँ से प्रेस किया तो लास्ट सेटिंग मेरे पास ये अप्लाई हो गई। उम्मीद करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपने इससे सीखा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, आप कनेक्ट रहें। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अगर लाइक कर दें अगर आपको अच्छी लगी। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएँगे।